तो रिटन एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल मत डरिए, बहुत ज़्यादा सिंपल और जर्नल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इंटरव्यू का। तो क्या होता है कि जब आपकी मैंने बताया 60 मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिए तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जो रिजल्ट होता है वो विद इन अ वीक 5 डेज टू 7-6 डेज में आ जाता है। तो आपको इतने दिन के लिए आप वहाँ पे आपको रुकना होता है कि आप वहाँ पे रुक सकते हैं, आपको शिविर अटेंड करवा देते हैं। वो इवन कभी-कभी मैंने वैसे बीच में सुना था कि जो बीच में इन्होंने कुछ टाइम के लिए इन्होंने जो एडमिशन प्रोसीजर थे अपने वो शिविर के बेसिस पे भी रखे थे। शिविर में क्या होता था कि जैसे शिविर में इन्होंने रख देते थे ये इन्होंने रख दी गीता का ज्ञान रख दिया या योगा की क्लासेस रख दी। तो क्या होता है कि उसमें आपको विद इन 5-6 डेज के बाद आपको वो ये जज करते थे कि वेदर यू आर एबल टू डू योगा प्रॉपर्ली और नॉट, इफ इट्स अ योगा कैंप या योगा शिविर होता था। तो अगर आप योगा करने के आप लायक होते थे या आपकी बॉडी अलाउ करती थी तो आपको वो काइंड ऑफ उन बच्चों को थोड़ा सा वो नजरों में रख लेते थे कि अच्छा दीज पीपल दीज स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल, दे कैन डू इट, एंड वो उसमें वहां पे भी वो एक काइंड ऑफ सिलेक्शन एंड वो प्रोसीजर आपका कर लेते थे। और कुछ में होता था कि जैसे उन्होंने गीता का शिविर रख दिया तो उसमें आपको गीता का ज्ञान देते थे, गीता की नॉलेज देते थे वो सारी। तो उसके बाद वो आपसे फिर ऑन द लास्ट डे आपसे काइंड ऑफ आपका टेस्ट होता था कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द गीता एंड व्हाट इज ऑल अबाउट व्हाट इज ऑल देयर इन द गीता, एंड आप कर सकते हैं लर्न। क्योंकि जो गीता का मेन पर्पस है वो ये है कि जो गीता है वो आगे आपको सब्जेक्ट में योगा के सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगी। आपको सांख्य दर्शन, योग दर्शन, गीता, भगवत गीता, आपको सारे उपनिषद सब पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए वो आपको काइंड ऑफ आप एक टेस्ट वहीं पे ले लेते थे छोटा सा कि वेदर आप आगे भी ये चीज कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, या आपके लिए संस्कृत भाषा को पढ़ना समझना उसका मीनिंग करना टेस्ट देना इजी होगा या नहीं। तो वो कभी वो एक ऑप्शनल था, वो बहुत पहले मतलब कुछ 1 साल 2 साल पहले के एडमिशन प्रोसीजर में हुआ था। तो यू नेवर नो कि इस साल भी हो या ना हो, तो यू शुड बी लाइक प्रिपेयर्ड इन माइंड कि ऐसा हो सकता है। तो जब आपका ये सब हो गया है ना, आपने 60% अपने मार्क्स ले लिए रिटन एग्जामिनेशन में, आपने शिविर में भी थोड़ा सा क्वालिफिकेशन आपकी सही रही, आपने कर लिया, तो द थर्ड स्टेप कम इज द इंटरव्यू प्रोसीजर। तो इंटरव्यू जो होता है अगेन एज अ रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू भी आपका बहुत ईजी होता है। इंटरव्यू में क्या होता है मोस्टली जो आपको डिफिकल्टी आती है वो आपको रिटन एग्जामिनेशन में, फॉर्म फिलिंग में, रजिस्ट्रेशन में, थोड़ा सा शिविर के प्रोसीजर में, इसमें आपके हर्डल्स आते हैं। ये थोड़े से टेक्निकल पार्ट्स होते हैं। उसके बाद अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, शिविर का आपका हो गया जो ऑप्शनल है शिविर, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू इज लाइक कि बहुत बेसिक होता है, जर्नल होता है, वो आपका क्रैक मोस्टली लोगों का हो ही जाता है अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन कर लिया। तो ट्राई टू फोकस मेनली कि आप रिटन एग्जामिनेशन आप अपना क्लियर कर लो और उसमें ही आप एक्सेल कर लो, ज्यादा नंबर ले आओ कि आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम ही ना हो क्लियर करने में। तो जो इंटरव्यू में होता है वो बहुत जर्नल होता है, जैसे मैंने बताया उसमें आपको आप जर्नल आपके इंटरेस्ट पूछेंगे कि आपने अच्छा अपनी बैकग्राउंड स्टडीज में आपने जो करा है उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि आपने 11th में ये करा है, आपको 12th में ये करा है, कौन सा क्वेश्चन आपको कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ लेंगे कुछ। एंड देन उसके बाद आपसे वो बेसिकली ये इसमें की पॉइंट ये है कि आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं कि आप अपने गोल्स को लेके, आप अपने आप को लेके, अपने टारगेट को लेके कितने क्लियर हैं, कितने आप वर्बल हैं। अगर आपकी स्पीच सही है, आप कॉन्फिडेंटली आप बता पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो चीज आपकी बहुत ज्यादा आपके फेवर में और प्लस पॉइंट्स में गिनी जाती है। क्योंकि जो बेसिकली इसका पर्पस यही होता है टू चेक द कॉन्फिडेंस लेवल एंड द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। If the students can converse easily and fluently with the teacher without, even if it's in Hindi, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही आप फ्लुएंट हो सकते हैं या उसी में आपको मतलब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे एंड खुश होंगे टीचर्स। हिंदी में भी अगर आप बोलेंगे, आपकी फ्लुएंसी है और आप सही से जवाब देंगे, अपने गोल्स के बारे में क्लियर होंगे, आप फिर योगा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है योगा में आने का, व्हाट इज योर एम इन कमिंग टू योगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, या आप योग से आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके लिए आगे आपके गोल्स क्या हैं। तो वो सब चीजों की आपको क्लैरिटी आप प्रिपेयर कर सकते हैं पहले अपने माइंड में फॉर गिविंग द इंटरव्यू प्रोसेस। तो इंटरव्यू में जो टीचर्स होते हैं वो 4-5 टीचर्स का पैनल होता है और उसमें से आपको एक टीचर अलॉट होते हैं। तो आप उन टीचर को, इवन मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाली है टीचर्स की डेमो क्लासेस की, तो वन ऑफ द टीचर्स विच आई हैव पुट इन द वीडियो इज देयर इन द पैनल लिस्ट ऑल्सो, एंड वो हमेशा रहते हैं लिस्ट में बिकॉज ही इज वन ऑफ द सीनियर टीचर्स। तो आप जरूर वो वीडियो भी चेक करिएगा, मैं प्ले उस पर आई कार्ड में डालूंगी।
तो आप उसको देख के आप पता कर सकते हैं कि टीचर का कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो कैसे पूछ सकता है, या उसका पढ़ाने के तरीके से भी आपको पता चल जाएगा कि उनके क्वेश्चन कैसे होंगे। तो ये मेरी जितनी भी पतंजलि की वीडियोज है आप जरूर चेक करिएगा, आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी। ओके, तो अब जो इंटरव्यू का वो होता है रिजल्ट, वो भी विद इन आपका 4-5 डेज में आ जाता है। देन आपको वो एक लिस्ट निकालते हैं फाइनल स्टूडेंट्स की। मोस्टली 80 to 90% स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं। ओनली 5 to 10% स्टूडेंट्स जिनके 12th में मार्क्स कम होते हैं, उनके कंसिस्टेंटली रिटर्न एग्जामिनेशन में कम होते हैं, शिविर में भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, विच दे फील कि शायद बच्चा आगे इसको कंटिन्यू एकदम अभी रेडी नहीं है करने के लिए, तो 2 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट, बाकी के सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद। एंड देन उसके बाद वो आपको वहीं पे नोटिफाई कर देते हैं, अपनी साइट पे भी डालते हैं, आपको कम्युनिकेट भी कर देते हैं। एंड देन उसके बाद आपका यू आर एंटर्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। फिर लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेकंड प्रोसीजर ऑफ एडमिशन। तो सेकंड प्रोसीजर ऑफ एडमिशन है ये, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, आपको अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होता है यूनिवर्सिटी में वैसे ही करना पड़ता है, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। एंड देन सेकंड कम्स द मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट आपकी आती है बच्चों की सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो आपका मेन फोकस होता है, बिकॉज इसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता, शिविर नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता, ये मस्ट इजियर स्टेप है टू गेट एडमिशन। एंड ये ज्यादातर मोस्टली मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड if their name is in the list and they are ready to come to the university for getting admission, taking admission and studying as a student। तो इस प्रोसीजर में आपको क्या करना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपके जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो वो सारे आपके फुलफिल हो और आपने अच्छे से वहाँ पे अपनी फीस पे कर दी हो, सक्सेसफुल हो आपकी पेमेंट। देन उसके कुछ टाइम बाद विद इन हाफ अ मंथ ये एक लिस्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स की जो कि क्वालिफाई हो जाते हैं, एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, वो एडमिशन क्राइटेरिया जो भी होता है, उन्होंने अपनी फीस पे करी होती है रजिस्ट्रेशन की, एंड दे वांट टू टेक एडमिशन इन दैट सब्जेक्ट और इन दैट कोर्स। तो इसमें जस्ट सिंपली ये 2 स्टेप का होता है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको फॉर्म फिल करके वेट करना पड़ता है लिस्ट का कि लिस्ट आएगी। एंड ये प्रोसीजर होता है बिकॉज ऑफ द कोरोना टाइम। जो पहला प्रोसीजर था वो दोस्तों था ट्रेडिशनल, जो कि यूनिवर्सिटी में सालों से जब से स्टैब्लिश हुई है तब से फॉलो किया जा रहा है टिल 2019। बिकॉज 2020 ऑनवर्ड्स क्या हुआ था, कोरोना की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बच्चे रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए ट्रैवल नहीं करके आ सकते थे, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो बच्चों को एक जगह नहीं रोक सकते थे, शिविर कंडक्ट नहीं करवा सकते थे पब्लिक, क्योंकि उसमें आ जाता था पब्लिक आउट, उसमें परफॉर्मेंसेज जो भी होता है उसमें आ जाता था, तो वो अलाउड नहीं था। तो इन्होंने अब एडमिशन करने से तो उन्होंने एक इजियर वे आउट करा कि इन्होंने सिर्फ मेरिट लिस्ट के बेसिस पे करा। एंड आई विल सजेस्ट, क्योंकि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है पहले वाला एंड आप एडमिशन के लिए आप सोच रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, आई वुड से द गोल्डन टाइम टू गेट एडमिशन इन पतंजलि। बिकॉज अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि कौन से प्रोसीजर से होगा, कि वेदर द ट्रेडिशनल प्रोसीजर जो इतने सालों से 10-15 साल से फॉलो करा जा रहा है वो उससे होगा, या नॉर्मल प्रोसीजर से होगा जो कोरोना के टाइम से सिर्फ 1 साल अभी फॉलो हुआ है। तभी मैंने आपको दोनों प्रोसीजर्स के बारे में बताया कि जिससे आप क्लियर हो जाएं कि अगर इन केस कोरोना के टाइम पे जो हुआ था फॉलो वो नहीं होता है एंड द यूनिवर्सिटी डिसाइड टू टेक एडमिशन फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसीजर ओनली, तो वो नॉर्मल प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए और आप उसके लिए अपने माइंड में प्रिपेयर होके चलें। तो जो सेकंड प्रोसीजर है वो बहुत इजी है, इजी लगता है एंड होता भी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू टेक एडमिशन एंड गेट एडमिटेड इन पतंजलि यूनिवर्सिटी, बिकॉज मे बी यू नेवर नो कि इस साल भी वो मेरिट लिस्ट वाला ही प्रोसीजर निकाले और उनको आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे सबमिट करने, अपने फीस सबमिट करनी, एंड यू हैव टू लाइक डू नथिंग, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द मेरिट लिस्ट टू कम एंड योर नेम ऑन द मेरिट लिस्ट। तो आपको उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये दोनों थे एडमिशन के प्रोसीजर्स। तो आई एम होपिंग कि आपको ये एडमिशन का सारा प्रोसीजर क्लियर हो गया हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई हो, आपको फी पेमेंट के बारे में सारी क्लैरिटी आ गई हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इवन इफ यू हैव still any problems there with you, you can write me in the comment section. I'll try and I'll reach to each and every person so I could help the person take admission in Patanjali, because मेरे पास information नहीं थी, तो it would be great for me to help you guys taking admission in Patanjali. So this is it for the video. I hope you like this video, and if you do like it, then
wait for the next videos and do subscribe to the channel. So meet you the next time. Till then, goodbye. Take care.